बॉयज ने पूरे फेस पर इसका एप्लीकेशन नहीं करना है, मीन्स जैसे दाढ़ी वगैरह में आपको इसको नहीं लगाना है, सिर्फ इतने एरिया पर, क्लीन एरिया पर आप इसको लगाओ और 30 डेज के बाद आप डिफरेंस देखना, आपका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कितना ज्यादा डिफरेंस लगेगा। गर्ल्स अगर आप इंस्टेंट देखना चाहते हो 30 डेज, सिर्फ फेस पर लगा लो इस रेमेडी को, नेक पर मत लगाना। फेस में और नेक में आपको विजिबल रिजल्ट दिखाएगा 30 डेज में। मेरे बताए हुए इस तरीके से क्रीम को लगा लिया ना। आज मैं आपको 20 साल पुराना नुस्खा बता रही हूँ। अब ये 20 साल पुराना कैसे है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जब मैं छोटी थी, 20 साल पहले की बात बता रही हूँ, इट मीन्स उस टाइम मैं 10 ईयर्स की थी, तो मेरी मम्मी इस रेमेडी को लगाते थे। बट उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि भी, बस हमें ये पता होता था पिगमेंटेशन वगैरह के तो बारे में हमें पता ही नहीं होता था कि पिगमेंटेशन भी कुछ होती है। था कि मम्मी ये चीज अपने चेहरे पर लगाती है गोरा होने के लिए, है ना। गोरे और काले का ही पता होता है बचपन में, बड़े होके पता चलता है जब खुद के चेहरे पर ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं, तब पता चलता है कि चेहरे पर झुर्रियां, झाइयां, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, डिस्कलरेशन, टैनिंग बाद में पता चलती है जब खुद के साथ होती हैं। तो ये रेमेडी जो है ये 20 साल पुरानी और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मेरी मम्मी का फेस पूरा भरा हुआ था झाइयों से, बट उस टाइम मम्मी तो अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए लगाती थी, बट हम सोचते थे कि गोरे होने के लिए लगाते हैं। तो बट अब मैंने अपनी मम्मी से ये पूछा कि आप मम्मी आप वो रेमेडी लगाते थे, आप अपने चेहरे पर एक चीज लगाते थे, वो क्या चीज थी? तो मम्मी ने मुझे बताया कि वो चीज मैं अपने चेहरे पर झाइयों के लिए लगाती थी। तो वही रेमेडी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल एज इट इज ही आपको बनाना है, का तरीका मैं बताऊंगी। बिल्कुल अच्छी रेमेडी है। 30 दिन का चैलेंज है, यानी 1 मंथ का चैलेंज। आपको 30 दिन कंटिन्यूस रेमेडी को लगाना और 100% आपकी पिगमेंटेशन लाइट हो जाएगी। चेहरे पर पिंपल्स बार बार निकलते हैं, चेहरे पर दाग धब्बे हैं, डिस्कलरेशन है, बहुत ज्यादा चेहरा काला हो गया। पहले आपका चेहरा साफ था, बट अब धीरे धीरे आपका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क होता जा रहा है। तो आज से ही आप इस रेमेडी को लगाना शुरू कर दो। 30 डेज का चैलेंज है। 30 डेज में वीडियो पर दोबारा आना, अपना फीडबैक देकर जरूर जाना। तो फटाफट से रेमेडी को कर लेते हैं प्रिपेयर। आज की इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए मलाई। तो दूध के ऊपर फ्रेश मलाई आती है। दूध को बॉईल करने के बाद जब दूध ठंडा हो जाता है, देन हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो एक लेयर जम जाती है। तो ये बिल्कुल फ्रेश मलाई है, आपको फ्रेश मलाई का ही यूज करना है। इसमें होता है लैक्टिक एसिड, जो आपकी स्किन को डीपली क्लीन करती है, आपके चेहरे पर कालेपन को हटाती है, आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज करती है। तो ये जो है बहुत ही बेस्ट है, विंटर के लिए बहुत बेस्ट होती है। नॉर्मल छोटे थे तो मम्मी हमारे फेस पर ये सब चीजें लगाती थी, मतलब जो ये रेमेडी है ये हमारे फेस पर नहीं लगाती थी मम्मी, ये रेमेडी तो अपने फेस पर लगाती थी। मैं बात कर रही हूँ मलाई की। मलाई सर्दियों में हमारे चेहरे पर लगाई जाती थी जब हम छोटे थे, और अभी भी हम अपने बच्चों के चेहरे पर मलाई लगाते हैं। जब एक काली सी लेयर जम जाती है ना, अजीब से पैच हो जाते हैं बच्चों के फेस पर, तो बोलते हैं ना कि मलाई लगा दो, मलाई से क्लीन हो जाएगा। तो वाकई में ही मलाई से चेहरे के दाग धब्बे लाइट होते हैं। अब हम इसको प्रिपेयर करेंगे एज अ पिगमेंटेशन के लिए रेमेडी। अब हमें इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड करनी है। रेमेडी को यूज करने से आपको डबल ट्रिपल बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हमें इसके अंदर ऐड करनी है हल्दी। पिंच ऑफ मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच मैंने फ्रेश मलाई ले लिया। आप इस रेमेडी को बनाकर भी रख सकते हो, विंटर में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी रख सकते हो। तो 1 चम्मच जैसे हो गई मलाई। अब आपको पिंच ऑफ इसमें ऐड करनी है हल्दी। हल्दी यहाँ पर आप कस्तूरी हल्दी भी ऐड कर सकते हो, किचन वाली हल्दी भी ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपनी किचन वाली हल्दी यूज कर रहे हो तो एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, जब आप इसको यूज करो, हल्दी को लो, तो आप जो मसालेदानी में हल्दी रखी होती है उसको नहीं लेना आपने। क्यों नहीं लेना? क्योंकि उसमें नमक वाले हाथ भी लगे होते हैं, उसमें हल्दी का, उसमें मिर्ची का हाथ भी लगा होगा, और मसालों का भी उसमें थोड़ा बहुत गिर जाता है ना, चाहे हम जितना मर्जी ध्यान से रख ले। आपको वो वाली हल्दी यूज नहीं करनी है। अलग से जो आपने किसी पैकेट में या किसी डिब्बी में आपने एक्स्ट्रा जो बची हुई रखी होगी उसमें से आपने लेनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई नमक वगैरह या मिर्ची वगैरह नहीं होगी। समझ गए मेरे कहने का मतलब? देन हमने इसके अंदर ऐड करना है विटामिन सी, सिट्रिक एसिड यानी लेमन। लेमन जूस आपकी चेहरे पर काम करता है ब्लीच का। तो अगर आपका चेहरा काला पड़ गया है तो उसको टेंशन फ्री होकर यूज कर सकते हो किसी चीज में डाइल्यूट करके। तो हम इसके अंदर इसको डाइल्यूट कर देंगे। तो 4 से 5 ड्रॉप आपको इसके अंदर ऐड करनी है लेमन जूस की, ठीक है। तो ये आज की हमारी रेमेडी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। 30 डेज का चैलेंज है। 30 डेज में आपके चेहरे पर वो निखार आएगा जो महंगी से महंगी क्रीम ने नहीं दिया होगा।
अब हमें इसका करना है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे करना है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। 30 डेज का चैलेंज है। 30 डेज में आपकी स्किन इश्यूज जितने भी हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे, और लगाने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो आपने इसको बनाने का तरीका तो देख ही लिया है। अब आपने इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। जब भी आप रात को सोते हो, आपने अपना काम वाम से फ्री हो चुके हो, अपने चेहरे से मेकअप वगैरह क्लीन कर लिया है, फेस वॉश कर चुके हो, देन आपने इसका एप्लीकेशन करना है। अगर आप ओवरनाइट चिपचिपाहट से कंफर्टेबल नहीं है तो दिन में आपको एटलीस्ट इस रेमेडी को 20 to 25 मिनट्स लगाकर जरूर रखना है। आधा घंटा भी आप इसको लगाकर रख सकते हो, ठीक है। तो ये अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ओवरनाइट में तो आधा घंटा तो आपको दिन में इसको लगाना ही लगाना है, तब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस टाइम मेरे फेस पर कोई मेकअप नहीं है, लिपस्टिक के अलावा मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। अब हम करेंगे इसका एप्लीकेशन। आपको इसका एप्लीकेशन एज अ क्रीम करना है, फेस पैक की तरह नहीं करना है, क्रीम की तरह आपने इसका एप्लीकेशन करना है। आप इसको बनाकर भी रख सकते हो, 4 से 5 दिन के लिए बनाकर रख लो, और विंटर में तो 1 वीक के लिए भी बनाकर रख सकते हो। इस तरीके से आपने सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करनी है, एज अ क्रीम काम करेगी। हमने इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, मलाई, हल्दी, लेमन, इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो बहुत ही पावरफुल है पिगमेंटेशन के लिए, चेहरे के दाग धब्बों के लिए। पावरफुल कैसे हैं? जिनकी भी स्किन ड्राई होती है आप उनके चेहरे पर नोटिस करना, उनके चेहरे पर कालापन होगा, ड्राइनेस की वजह से उनके चेहरे पर पिगमेंटेशन बन जाती है। जो मलाई होती है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है, नेचुरली मॉइस्चराइज करती है। जब आपकी स्किन नेचुरल तरीके से हाइड्रेट हो जाएगी तो आपके चेहरे पर से ड्राइनेस जो है वो दूर हो जाएगी। तो ये आपके चेहरे के कालेपन को भी हटाएगी, आपकी पिगमेंटेशन को भी लाइट करेगी। जो हमने सेकंड इसमें ऐड किया है यानी कि हल्दी, हल्दी काम करती है एज अ एंटीसेप्टिक। और अगर आपके ये जो पिगमेंटेशन होती है ना कि अंदर से एज अ बैक्टीरियल भी होती है, तो जो हमने इसके अंदर हल्दी ऐड की है वो एंटीसेप्टिक है, तो वो एक तरह की दवाई का काम करती है, ठीक है। तो हल्दी तो एज अ एंटीसेप्टिक हो गई। देन हमने इसके अंदर ऐड किया है लेमन, जो आपके चेहरे से कालेपन को हटाएगा। लेमन में होती है ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज, जो आपके चेहरे से टैनिंग को कट करता है और आपके चेहरे पर ब्लीच जैसा ग्लो लाता है। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम से ब्लास्ट वाला कॉम्बिनेशन होने वाला है। सच में आपने इस तरीके से इसको ओवरनाइट लगाकर छोड़ देना है। हल्दी जो है आपने इसको ज्यादा इसमें ऐड नहीं करनी है, पिंच ऑफ आपने इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है। 30 डेज अगर आपने मेरे बताए हुए इस तरीके से इस क्रीम को लगा लिया ना, गारंटी है कि आपको 30 डेज में आपके स्किन इश्यूज हैं वो आपके ठीक जाएगा अपनी स्किन पर। अब गर्ल्स तो पूरे फेस पर इसको लगा लेंगी। अब बात की जाए बॉयज की, बॉयज ने पूरे फेस पर इसका एप्लीकेशन नहीं करना है, मीन्स जैसे दाढ़ी वगैरह में आपको इसको नहीं लगाना है, सिर्फ इतने एरिया पर, क्लीन एरिया पर आप इसको लगाओ, और 30 डेज के बाद आप डिफरेंस देखना, आपका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया कितना ज्यादा डिफरेंस लगेगा। वाकई में ही बहुत ही कमाल की रेमेडी है। और गर्ल्स अगर आप इंस्टेंट देखना चाहते हो 30 डेज, सिर्फ फेस पर लगा लो इस रेमेडी को, नेक पर मत लगाना। फेस में और नेक में आपको विजिबल रिजल्ट दिखाएगा 30 डेज में। 30 डेज का तो आपको पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम मार्केट से भी कोई चीज लाते हैं, कोई केमिकल बेस्ड चीज यूज करते हैं, उसके लिए भी हमें यही कहा जाता है कि टाइम लगेगा, है ना। थोड़ा पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा, ट्रस्ट बनाकर रखना पड़ेगा। इसमें भी ऐसा ही है, अगर आप 30 डेज विश्वास कर लेते हो तो आपको सच में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपकी पिगमेंटेशन लाइट होगी, चेहरे अनइवन कलर टोन हो गया आपका, धूप में बैठ कर आपने अपना रंग काला कर लिया है, आपको इस तरीके से आपने इस रेमेडी को लगा लेना और आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे कि आप 30 डेज के बाद वीडियो पर दोबारा आओगे और कमेंट करो। तो ओवरनाइट लगाकर भी छोड़ सकते हो, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो आप आधे घंटे के लिए इस रेमेडी को जरूर लगाओ। ये एज अ मेडिसिन काम करेगी। आप इसको सर्दियों में इस तरीके से लगाओगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये है आज की आसान सी सिंपल सी रेमेडी, 20 साल पुरानी रेमेडी है ये, तो आप इसको जरूर ट्राई करना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बच्चों के फेस पर आपने इसका एप्लीकेशन नहीं करना है, गर्ल्स बॉयज सभी यूज कर सकते हैं, बस बच्चों के फेस पर नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना, और आप ये मेरी वीडियो कौन सी सिटी से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।